अल्लाह ताला कुरान पाक में शाह फरमाते हैं, हमने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर जमीनें बनाई। यानी एक हमारी जमीन है और 6 और जमीनें हैं। यहाँ पर हम जैसे इंसान हो सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मजीद इरशाद फरमाया, हम वहाँ पर जिंदगी को पैदा कर सकते हैं यहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते। वो जगह कोई भी हो सकती है, वो हमारी जमीन हो सकती है, कायनात में कोई सियारा हो सकता है या कोई एस्टेरॉयड हो सकता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जिंदगी पैदा करना मुश्किल नहीं है। अगर वो जमीन पर जिंदगी को पैदा कर सकता है, वो कायनात में किसी भी जगह पर जिंदगी को पैदा कर सकता है। एक और बड़ा सबूत हमारी कायनात का साइज है। हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसके साइज के बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए। हमारी कायनात में इतनी गैलेक्सीज हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं, और इन गैलेक्सीज में इतने स्टार्स और सियारे हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो जरा सोचिए, इतने ज्यादा स्टार्स और सियारों में से कई सियारे ऐसे होंगे जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन साइंसदानों ने हमारी जमीन से बेहतर और हमारी जमीन जैसे कुछ ऐसे सियारे ढूंढे हैं। आखिर वो सियारे कौन कौन से हैं, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसका मकसद हमारी जमीन जैसे सियारों को ढूंढना था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी में 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और इतने स्टार्स को स्टडी करना स्पेस टेलीस्कोप के लिए इम्पॉसिबल था। इसीलिए साइंसदानों ने सबसे पहले हमारे सूरज जैसे स्टार्स को ढूंढना शुरू किया। उनका मानना है कि अगर सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने वाली जमीन पर हम इंसान रहते हैं, हो सकता है कायनात में ऐसे ही किसी स्टार के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे पर लाइफ मौजूद हो। इसीलिए केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे पहले सूरज जैसे स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे को ढूंढना शुरू किया और इन सियारों पर फोकस किया जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। इसके बाद नासा ने रेड ड्वार्फ स्टार को स्टडी करना शुरू किया। इनका साइज हमारे सूरज से छोटा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे सूरज से कम एनर्जी खारिज करते हैं और इसी वजह से इनकी लाइफ हमारे सूरज की निस्बत काफी ज्यादा होती है। साइंसदानों का कहना है कि इतनी देर तक जिंदा रहने की वजह से हो सकता है कि इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले किसी सियारे पर ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा हो चुका हो जिसमें हम जैसे इंसान या कोई और जानदार जिंदा रह सके। और इस स्पेस टेलीस्कोप ने लाखों स्टार्स को स्टडी किया, जिनके गिर्द इसने 4600 एक्सोप्लैनेट को ढूंढा। इनमें से कुछ ही एक्सोप्लैनेट ऐसे थे जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते थे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इतनी दूरी पर यह टेलीस्कोप किसी स्टार के गिर्द किसी सियारे को कैसे ढूंढ लेता है? इसे कैसे पता चल जाता है कि ये सियारा इसके हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं? तो ये बात आप जान लें कि इन सियारों को ढूंढने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड के जरिए जब कोई सियारा अपने स्टार के सामने आता है तो स्टार की रोशनी एक पल के लिए डिम होती है और ये टेलीस्कोप उसी डिम हुई रोशनी को नोटिस करता है, जिसकी वजह से इसे पता चल जाता है कि इस स्टार के गिर्द कोई सियारा है। फिर वो इसे कई दिनों तक स्टडी करता है और फिर नोटिस करता है कि ये रोशनी कितनी ज्यादा डिम हो रही है, जिसकी वजह से उस टेलीस्कोप को इसके साइज और इसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वो सियारा अपने स्टार से कितनी दूर है। इन सभी मेथड का इस्तेमाल करते हुए इन टेलीस्कोप ने कुछ सियारों को ढूंढा है और साइंसदानों का मानना है कि ये हमारी जमीन से बेहतर सियारे हैं और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 62 सोलर सिस्टम की। ये एक के टाइप स्टार है। इसका साइज हमारे सूरज से थोड़ा छोटा है और इसकी उम्र 7 अरब साल है, यानी ये हमारे सूरज से काफी पुराना है। ये हमसे 1200 लाइट ईयर दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और इसके गिर्द 5 सियारे ऑर्बिट करते हैं। लेकिन इन 5 सियारों में से केपलर 62e और केपलर 62f ही इसके हैबिटेबल जोन में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 62f की। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 267 डेज में कंप्लीट करता है। इसका साइज हमारी जमीन से 40% ज्यादा है। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से साइंसदानों का कहना है कि यहाँ पर मोटा एटमॉस्फेयर हो सकता है। ये हमारी जमीन की तरह एक रॉकी प्लेनेट है। इसकी सतह ठोस है, यहाँ पहाड़ भी हैं, हो सकता है कि यहाँ पर पानी भी हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बात करते हैं केपलर 62e की। ये 62f की निस्बत अपने स्टार के काफी ज्यादा करीब है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 122 दिनों में कंप्लीट करता है।
और ये हमारी जमीन से 60% बड़ा है। साइंसदानों को इसके साइज के बारे में तो पता था, लेकिन इसके मास और कंपोजिशन के बारे में नहीं पता था। उनका मानना है कि इसके साइज वाले सियारे ज्यादातर रोकी होते हैं, जिसकी वजह से साइंसदान इसे भी रोकी सियारा कहते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं केपलर 19 सोलर सिस्टम की। इस स्टार को 2013 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। ये भी एक मेन सीक्वेंस स्टार है जो हमारी जमीन से 2800 लाइट ईयर दूर है। इसका साइज और इसकी चमक हमारे सूर्य से बहुत ज्यादा है और इसके गिर्द 8 सियारे ऑर्बिट करते हैं और हमने ये वाहिद ऐसा सोलर सिस्टम ढूंढा है जिसके गिर्द हमारे सोलर सिस्टम की तरह 8 सियारे ऑर्बिट करते हैं। इनमें से एक सियारा केपलर 19i अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसे 2017 में ढूंढा गया था। इसे साइंसदान सुपर अर्थ भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज हमारी जमीन से 1.4 गुना ज्यादा है। ये अपने स्टार का एक चक्कर 14 डेज में कंप्लीट करता है। अभी तक साइंसदानों को इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसे एक रोकी स्टार माना जाता है। अब बात करते हैं केपलर 218b की। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सोचा कि आज भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये वाहिद ऐसा सियारा है जिसके एटमॉस्फेयर में नासा को पानी के ड्रॉप्स मिले थे, यानी यहाँ पर पानी की बारिश होती है। इसे 2015 में ढूंढा गया था। ये हमसे 110 लाइट ईयर दूर है। ये भी हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। साइंसदानों ने आज तक जितने भी सियारों को ढूंढा है उनमें से ये सबसे टॉप पर है, क्योंकि साइंसदानों को लगता है कि यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है और इसके पास ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम इंसान रह सकते हैं, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद हो। इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि इसका मास हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 3.6 डेज में कंप्लीट करता है। डेंस एटमॉस्फेयर और पानी की वजह से साइंसदान इसे दूसरी जमीन कहते हैं, और साइंसदानों का कहना है कि अगर उन्हें जमीन को छोड़कर किसी दूसरे सियारे पर जाना पड़े तो वो सबसे पहले इसी सियारे पर जाएंगे। लेकिन ये हमसे 110 लाइट ईयर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमें यहाँ पहुँचने में 10 लाख साल लग जाएंगे, यानी हम यहाँ पर कभी नहीं जा पाएंगे। अब बात करते हैं केपलर 1649c की। साइंसदान का कहना है कि आज तक जितने भी सियारे ढूंढे गए हैं उनमें से ये वाहिद ऐसा सियारा है जो हमारी जमीन से मिलता जुलता है। इसे 2018 में ढूंढा गया था और ये हमारी जमीन से 300 लाइट ईयर दूर है, और ये भी हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 19 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी ये अपने स्टार से 97 लाख किलोमीटर दूर है, और इसका साइज हमारी जमीन से 1.2 गुना ज्यादा है। लेकिन ये हमसे इतनी दूर है कि यहाँ पर हमारा पहुँचना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये वो सियारे हैं जिन्हें साइंसदान हमारी जमीन से बेहतर और हमारी जमीन जैसा समझते थे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये हमारी जमीन से बेहतर हो सकते हैं। हमारी जमीन से बेहतर कोई सियारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सियारे पर तशरीफ लाए थे। इसीलिए हमारी जमीन सभी सियारों से बेहतर है। लेकिन साइंसदान उन सियारों को साइज और मास की वजह से जमीन से बेहतर समझते हैं, और ये साइंसदानों की एक रिसर्च थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और ये गलत भी हो सकती है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारी जमीन के अलावा कहीं और लाइफ मौजूद है या नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में हम अकेले नहीं हो सकते, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ कह दिया है हम वहाँ पर जिंदगी पैदा कर सकते हैं जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते। यानी वो कोई भी जगह और कोई भी सियारा हो सकता है जिसके बारे में हम कभी भी सोच नहीं सकते। और ये भी कहा कि हमने 7 आसमान बनाए और इसी के बराबर जमीनें बनाई, यानी हमारी जमीन के अलावा भी जमीनें मौजूद हैं, और ये सियारे इसी बात का सबूत देते हैं कि हमारी जमीन जैसे सियारे हमारी कायनात में बहुत ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।